रुक जा मेरे बच्चे। अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो जरा इसे स्किप मत करना, क्योंकि हर दिन हर किसी को ऐसा संदेश सुनने का अवसर नहीं मिलता। आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरी आत्मा को जगाने के लिए भेजा गया एक दिव्य संकेत है। तू सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो आज तुझे सुनाया जा रहा है। क्यों तेरा मन अचानक बेचैन हो जाता है? क्यों तुझे बार बार किसी की याद आती है? और क्यों ऐसा लगता है कि तेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? मेरे बच्चे, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। जब भी ब्रह्मांड किसी इंसान के जीवन में कोई नया अध्याय शुरू करने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को संकेत देता है, और आज वह संकेत तुझे मिल चुका है। तू कई दिनों से परेशान है, तेरे दिल में कई सवाल उठते हैं। कभी तू सोचता है कि क्या सच में तेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी? क्या वह इंसान जिसे तू दिल से चाहता है वह फिर से तेरे जीवन में लौटेगा? क्या तेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या तेरे सपने सच होंगे? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक ऐसा सत्य बताने आया हूं जिसे जानकर तेरा दिल मजबूत हो जाएगा। याद रख, इस संसार में कोई भी मिलन संयोग से नहीं होता। हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर प्रेम सब पहले से लिखा हुआ होता है। जब दो आत्माएं सच्चे मन से एक दूसरे को पुकारती हैं तो ब्रह्मांड भी उनकी मदद करता है। तू जिस इंसान को याद करता है वह भी कहीं ना कहीं तुझे ही याद कर रहा है। हो सकता है अभी परिस्थितियां तुम्हें अलग कर रही हो सकता है अभी समय तुम्हारे साथ नहीं हो, लेकिन मेरे बच्चे, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है उसी तरह दुख के बाद सुख भी आता है। तू बस एक गलती मत करना, हार मत मानना, क्योंकि जो इंसान अंत तक धैर्य रखता है उसी के हिस्से में सबसे बड़ी जीत आती है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। लोगों ने तुझे गलत समझा, कई बार तेरा भरोसा टूटा, कई बार तू अकेला रह गया। लेकिन याद रख, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी अकेलापन ही इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वह पूरी दुनिया का सामना कर सके। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूं, तेरे आंसू भी, तेरी प्रार्थनाएं भी, तेरी खामोशियां भी। तूने कई रातें ऐसी बिताई हैं जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर टूटता रहा। और उसी समय तूने मुझे पुकारा था। तेरी वही पुकार आज इस संदेश के रूप में तेरे पास वापस आई है। अब ध्यान से सुन, तेरी जिंदगी में बहुत जल्द एक बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी सोच से भी बड़ा होगा। जो लोग आज तुझे कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तेरी ताकत की मिसाल देंगे। जो लोग आज तुझसे दूर हैं, कल वही लोग तेरे पास लौटने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस दिन तुझे फैसला लेना होगा, क्योंकि हर इंसान दूसरा मौका पाने के लायक नहीं होता। मेरे बच्चे, तेरे दिल में जो प्रेम है वह बहुत पवित्र है। आज के समय में ऐसा सच्चा प्रेम बहुत कम लोगों के पास होता है। इसलिए तुझे अपने दिल की कद्र करनी होगी। जिसे तू अपना दिल देगा उसे समझना होगा कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक ऐसा खजाना है जो हर किसी को नहीं मिलता। और अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। जिस इंसान को तू याद करता है, जिसके साथ तू अपने जीवन की कल्पना करता है, वह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है। तुम दोनों की आत्माएं बहुत पहले से एक दूसरे को जानती हैं। इसीलिए जब तुम मिले तो दिल ने तुरंत पहचान लिया। तुझे लगा जैसे तू उसे बहुत पहले से जानता है। यह कोई भ्रम नहीं था, यह आत्माओं की पहचान थी। लेकिन हर आत्मिक रिश्ता सीधे मिलन तक नहीं पहुंचता। कभी कभी समय उसे परखता है ताकि यह पता चल सके कि वह प्रेम सच्चा है या सिर्फ एक भावना। मेरे बच्चे, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो डर मत, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। हो सकता है उसे पाने में समय लगे, हो सकता है तुझे कई कठिन रास्तों से गुजरना पड़े, लेकिन अंत में जो प्रेम सच्चा होता है वह अपने रास्ते खुद बना लेता है। बस तू एक काम कर, अपने दिल को नफरत से मत भरना। जिन लोगों ने तुझे दुख दिया उन्हें माफ कर दे, क्योंकि माफी दूसरों के लिए नहीं, अपने दिल की शांति के लिए होती है। जब तू माफ कर देता है तो तेरे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खत्म होने लगती है, और उसी समय तेरे जीवन में नई खुशियों के द्वार खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, याद रख, जिस दिन तू खुद पर विश्वास कर लेगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जिसका अंदाजा तुझे खुद भी नहीं है।
और वही शक्ति बहुत जल्द जागने वाली है। अब समय आ गया है कि तू अपने डर से बाहर निकले, अपने सपनों के पीछे भाग, अपने दिल की सुन। क्योंकि जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने लग जाता है। बहुत जल्द तेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, धन्यवाद महादेव। अगर उस समय आपने मुझे हिम्मत न दी होती तो शायद मैं हार मान चुका होता। मेरे बच्चे, आज से अपने आप से एक वादा कर कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तू हार नहीं मानेगा। तू टूटेगा नहीं, तू रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में तेरी असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। और जब वह दिन आएगा जब तेरी मेहनत रंग लाएगी, जब तेरे सपने सच होंगे, जब तेरा दिल खुशियों से भर जाएगा, तब याद रखना यह सब तेरे धैर्य का फल होगा। क्योंकि हर इंसान इतनी देर तक किसी बात को नहीं सुनता जब तक उसके दिल को उसमें अपनी सच्चाई दिखाई न दे। और सच कहूं तो आज जो कुछ तू सुन रहा है वह तेरे जीवन के उस मोड़ से जुड़ा है जहां से तेरी किस्मत बदलने वाली है। तूने जीवन में कई बार खुद को अकेला महसूस किया है। कभी ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया तुझसे आगे निकल गई है और तू वहीं खड़ा रह गया है। कभी तूने सोचा कि शायद तेरी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, किस्मत कभी भी किसी इंसान के खिलाफ नहीं होती। किस्मत केवल उस इंसान का साथ देती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। तू भी उन्हीं लोगों में से एक है, इसीलिए आज यह संदेश तेरे तक पहुंचा है। तुझे शायद याद भी नहीं होगा कि तूने कितनी बार रात के सन्नाटे में मुझे पुकारा था, कितनी बार तेरी आंखों से आंसू निकले और तूने बस इतना कहा, हे महादेव, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। मेरे बच्चे, तेरी वह पुकार कभी अनसुनी नहीं गई। हर प्रार्थना, हर दर्द, हर उम्मीद मैंने महसूस की है। लेकिन याद रख, ईश्वर कभी भी किसी को तुरंत सब कुछ नहीं देता, क्योंकि अगर सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाए तो इंसान उसकी कीमत नहीं समझता। इसलिए कई बार तुझे इंतजार करना पड़ता है, तुझे संघर्ष करना पड़ता है, तुझे खुद को साबित करना पड़ता है। और यही संघर्ष तुझे उस इंसान में बदल रहा है जो तू बनने वाला है। आज तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही दर्द कल तेरी ताकत बनेगा। आज जो आंसू तेरी आंखों से गिर रहे हैं वही आंसू कल तेरी मुस्कान की वजह बनेंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा समय आने वाला है जब सब कुछ अचानक बदल जाएगा। तुझे लगेगा जैसे सारी चीजें अपने आप सही होने लगी हैं। जो काम पहले नहीं बनते थे वह बनने लगेंगे। जो लोग पहले तुझे नजरअंदाज करते थे वह तुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तेरे दिल में जो खालीपन है वह भी धीरे धीरे भरने लगेगा। लेकिन याद रख, यह सब तभी होगा जब तू खुद पर भरोसा करना सीख जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता। कई बार हमारा अपना डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तू अपने डर को अपने सपनों के रास्ते में मत आने दे। अगर तूने एक कदम आगे बढ़ाया तो ब्रह्मांड तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक और बात बताता हूं। जीवन में हर इंसान को 2 रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता आसान होता है, जहां तू भीड़ के साथ चल सकता है, जहां तुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उस रास्ते पर कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होता है, उसमें संघर्ष होता है, उसमें अकेलापन होता है, उसमें कई बार हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसी रास्ते के अंत में वह मंजिल होती है जिसका सपना हर इंसान देखता है। मेरे बच्चे, तुझे वही दूसरा रास्ता चुनना है, क्योंकि तेरी आत्मा साधारण जीवन के लिए नहीं बनी। तेरे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है और यही कारण है कि तेरे जीवन में इतनी चुनौतियां आई हैं। याद रख, महान कहानियां कभी आसान रास्तों से नहीं बनती। उनके पीछे संघर्ष की लंबी यात्रा होती है और तू भी एक ऐसी ही यात्रा पर है। अब समय आ गया है कि तू अपने अतीत को छोड़ दे। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे तू अपने कर्मों से बेहतर बना सकता है। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया तो उसे अपनी कमजोरी मत बना, उसे अपनी सीख बना। अगर किसी ने तेरा दिल तोड़ा तो उसे अपने जीवन का अंत मत समझ, क्योंकि कई बार दिल टूटने के बाद ही इंसान अपने असली रास्ते पर चलता है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर इंसान तेरे जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुझे एक सबक देने आते हैं,
और जब वह सबक पूरा हो जाता है तो वह लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी के जाने का दुख मत कर, क्योंकि जो इंसान तेरे लिए बना है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। वह चाहे कितनी भी दूर चला जाए, किस्मत उसे फिर से तेरे पास ले आएगी। और जब वह दिन आएगा तो तुझे समझ में आएगा कि हर इंतजार, हर दर्द, हर परीक्षा किसी बड़ी खुशी की तैयारी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसमें तेरी मेहनत, तेरे सपने और तेरी सच्चाई सबका फल मिलने वाला है। बस तू अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। और याद रख, जब भी तू खुद को कमजोर महसूस करे तो बस मेरी ओर देखना, अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। महादेव। तुझे महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, डर मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। और जब महादेव किसी के साथ खड़े हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। अब आगे का रास्ता तेरे सामने है। तुझे तय करना है कि तू डर के साथ जीना चाहता है या साहस के साथ। अगर तूने साहस चुना तो विश्वास कर, तेरी कहानी एक दिन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। और उस दिन जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो तू मुस्कुराकर बस इतना कहना, क्योंकि मेरे साथ महादेव थे। और मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक मत रख। इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचने दे, क्योंकि शायद किसी और को भी इसी समय उम्मीद की जरूरत हो। अगर तुझे यह संदेश अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर कर और कमेंट में लिख, हर हर महादेव।